इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस के लिए अपर्णा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। जब हम रामचरितमानस को लीडरशिप के संदर्भ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और राम राज्य के लिए राम जैसे गुणों का होना अति आवश्यक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के माध्यम से एक लीडर में क्या क्या गुण और उसका क्या क्या व्यवहार होना चाहिए इसका वर्णन किया है। वैसे तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के अनगिनत गुणों का वर्णन किया है, पर फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो लंका कांड में उन्होंने इन गुणों को कंपाइल किया, उनका संकलन किया है। जब भगवान राम अंतिम युद्ध में रावण के सामने होते हैं तो विभीषण उनसे ये पूछते हैं कि वो रावण जैसी विकट समस्या का सामना कैसे करेंगे, और इसके उत्तर में भगवान राम विभीषण को कुछ गुणों के बारे में बताते हैं कि अगर मनुष्य में ये गुण हो तो किसी भी संकट से जीत सकता है। इन चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने नेतृत्व के उन गुणों का वर्णन किया जिससे वो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सौरज धीरज तेहि रचा का, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विधि उपाय न दूजा। तो अगर हम इन चौपाइयों को देखें तो हम पाते हैं कि एक रथ के माध्यम से तुलसीदास जी ने यहाँ पे नेतृत्व के लिए विभिन्न गुणों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का करेज और पेशेंस है। एक करेज और पेशेंस के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी ने लिखा तो उसका डिस्कशन करते हुए एक लीडर कौन हो सकता है उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जब ये प्रश्न उन भरद्वाज अकबल से पूछते हैं कि राम कबन प्रभु पूछे ही तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, एक राम अवदेश कुमारा, तेहि चरित विदि संसारा, नारी बिरह दुख लहियों पारा, भयो रोशन रावण मारा। तो इसके माध्यम से भरद्वाज ये पूछना चाहते हैं कि राम कौन है, उनके गुण क्या हैं। तुलसीदास जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, याकबल जो भारद्वाज को समझाते हुए भारद्वाज को उन्होंने कहा कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। अब भगवान शिव के माध्यम से तुलसीदास जी ने भगवान राम के गुणों का वर्णन किया है और तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। तुलसीदास जी की एक एक चौपाई एक एक सूत्र की तरह है। जब इसको खोलते हैं तो ये अनगिनत डायमेंशन को लेके जाती हैं। अगर अब हम इस चौपाई को देखें जहाँ पर इस बात का उत्तर दिया जा रहा है कि राम कौन है, और इसके उत्तर में ये कहा जा रहा है कि जासु कृपा असभ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, अर्थात जिसकी कृपा से हमारे भ्रम दूर हो जाएं वो राम है। तो अगर हम इस चौपाई पर विचार करें तो हम पाते हैं कि वही व्यक्ति हमारा भ्रम दूर कर सकता है जिसमें खुद में विजडम हो, जो खुद इनलाइटन हो, खुद जिसमें स्वयं में नॉलेज हो, ज्ञान का भंडार हो। लेकिन इस ज्ञान को जब तक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं करेगा उसका भ्रम दूर नहीं होगा, और इसके ट्रांसफ़र करने के लिए, इसका रूपांतरण करने के लिए व्यक्ति को कम्युनिकेशन यानी संवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो इस चौपाई में दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि व्यक्ति में ज्ञान और ज्ञान के साथ संवाद की कला होना चाहिए। अगर ज्ञान के साथ संवाद की कला नहीं है तो फिर व्यक्ति सामने वाले का भ्रम, सामने वाले की परेशानी दूर नहीं कर सकता, और अगर सामने वाले की परेशानी दूर नहीं की जा सकती तो फिर वो उस व्यक्ति का लीडर, उस व्यक्ति का नायक नहीं बन सकता है। तो ऐसी अनगिनत चौपाइयाँ हैं, क्योंकि अगर हम रामचरितमानस को ध्यान से देखें तो ये राम का चरित्र है, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ राम, और राम इस महाकाव्य के नायक हैं।
तो राम के माध्यम से ही तुलसीदास जी लीडरशिप के ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के गुण और उनके व्यवहार का वर्णन किया है। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति सौ बार ये की। यानी भगवान राम जो है वो व्यक्ति के अवगुणों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म में नहीं जाते हैं, उसके पॉजिटिव गुणों को देखते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस तरीके का व्यवहार है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी कमियों को आगे बढ़ाते हैं। जबकि तुलसीदास जी मानस में ये कह रहे हैं कि भगवान राम उन गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज करके पहले व्यक्ति को पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं और फिर उसकी गलतियों को सुधारने में उसकी मदद करते हैं। उसी तरह से कर्म के सिद्धांत के आधार पे भी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करही सो तस पर जाका। तो वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व को भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जिनके माध्यम से हम आज के नेतृत्व को बहुत कुछ सिखा सकते हैं रामचरितमानस से, और इसके माध्यम से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का अपने जो जिस जगह पर है उसको वो सफल बना सकता है। क्योंकि राम राज्य का आधार 3 बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। यानी 3 डायमेंशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए कि वो फिजिकली